नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी को परिवारवादी बताने वालों को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के आयोगों में चिराग पासवान, अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी के रिश्तेदारों को शामिल किए जाने को लेकर एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को पीएम मोदी से दामाद आयोग की मांग करने वाले तेजस्वी यादव ने अब जीजा आयोग और मेहरारू आयोग बनाने की भी मांग कर डाली। तेजस्वी ने आरएसएस कोटा का जिक्र कर चुनाव से पहले बीजेपी को भी बैकफुट पर धकेल दिया है। आरजेडी हो, इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। ओ भूल गए गरीब को, भूल गए रोजगार, इनके झूठे वादों से बिक गए हैं घर बार। वोट लेने में सबसे आगे, फिर जनता पीछे भागे। अब की जब बात चले तो रहते बस इनको याद। दामाद 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 जिन पे इल्जाम था कि वो परिवारवादी हैं, उन्हीं लोगों ने कथित दामादवादियों पर अफसाना बना दिया। इल्जाम लगाने वालों को आईना दिखा दिया, सोशल मीडिया पर दामादवादियों का तराना भी सुना दिया। निशाने पर पीएम मोदी थे, निशाने पर नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही डबल इंजन सरकार थी। लिहाजा एनडीए नेताओं ने भी मोर्चा संभाला, लेकिन तेजस्वी के इल्जामों की रफ्तार थमने के बजाय और तेज हो गई। दामाद आयोग से शुरू हुई जुमलेबाजी मेहरारू आयोग तक पहुंच गई। रामविलास पासवान के दामाद के बारे में बोल रहे हैं। जब क्या नाम है, हमारे तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन कर घूमते थे, तब से मृणाल जी राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि वो चुनाव जीते नहीं, लेकिन वो चुनाव में पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। तो आप तो का क्या है, आप तो उम्र का भी आपका पता नहीं था, आपके एजुकेशन का भी पता नहीं है, तब तो आप उप मुख्यमंत्री बन गए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। पीएम मोदी से दामाद आयोग और मेहरारू आयोग की मांग ने बीजेपी का भी पारा चढ़ा दिया। पार्टी के आला नेताओं ने आरजेडी को चोरों की पार्टी बता दिया, लेकिन तेजस्वी ने एक और कोटे का जिक्र कर बीजेपी की दुखती रख छोड़ी। आरएसएस कोटे का जिक्र कर एक बार फिर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरजेडी का यही हालत है कि चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा। अगर उनकी पार्टी का नाम परिवार पार्टी रख दिया जाए, लालू प्रसाद यादव को कोई यादव नहीं मिला बिहार में, जो उनके जगह पे मुख्यमंत्री हो, उनकी पत्नी ही मिली। प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पे चू तक नहीं निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है,
हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। ये बिहार में अलग ही लोग हैं, जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले हैं, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। ये अद्भुत बिहार, वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से हैं, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है ना, ये टैलेंट तो सच में टैलेंट है। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण बिहार के लोगों की हालत तेजी से सुधर रही है। लेकिन तेजस्वी ने पूछ ही लिया कि 11 साल के अपने कार्यकाल में पीएम मोदी ने बिहार को क्या दिया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की सेहत पर भी सवाल उठाया। नीतीश कुमार के सहयोगियों को भूंजा गैंग बता दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, ये न सिर्फ अच्छा काम कर रही है बल्कि इनके अच्छे कामों से गांव देहात दूर दराज के लोगों की आर्थिक हालत तेजी से सुधर रही है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं। जो मन में आ रहा वो कर रहा, पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाई आए, हम तो बोले आए हैं तो 11 साल में बिहार को कितना लूटा है वो बता दो, वोट कितना लिया ये बता दो, और कितना दिया ये बता दो, हिसाब दीजिए। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि बिहार में 20 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आई और बिहार में नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं। लेकिन तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता त्राही त्राही कर रही है और नीतीश कुमार बेहोशी की हालत में है, लिहाजा जनता इस डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 20 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना, ये अपने आप में प्रमाण है और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे नेता की। आने वाला बिहार का चुनाव होने जा रहा है, जो कि एकमात्र इस साल पूरे देश में केवल बिहार राज्य ही है जहां चुनाव होने जा रहा है। 20 साल से जो मौजूदा सरकार है, लोग उससे परेशान हैं। लोग बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। 20 साल पुराना खटारा गाड़ी पे लोग, खटारा सरकार पर अब लोग विश्वास नहीं करते। बिहार में पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तेजस्वी ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया, तो उधर बीजेपी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को मुद्दा बनाकर लालू यादव को घेरने में लगी। इल्जाम ये कि लालू यादव ने अपने जन्मदिन पर अंबेडकर का अपमान किया और मांग ये कि लालू यादव इसके लिए माफी मांगे। लेकिन तेजस्वी ने पूछ ही लिया कि क्या बीजेपी वाले अमित शाह का बयान भूल गए हैं। बीजेपी की मुश्किल तब बढ़ गई जब सत्ताधारी जेडीयू के नेता ने ही लालू यादव को क्लीन चिट दे दी। लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। ये कोई मुद्दा है ही नहीं, कहीं कोई अपमानित नहीं किया गया है। अपमानित अगर किया है तो भाजपा के लोगों ने किया है, अमित शाह ने किया। लालू यादव भीमराव अंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने बैकवर्ड के मुंह में बोल दिया, बैकवर्डों को जगाया, भूरा बाल समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। बैकवर्ड कैसे आवे? महादलित का बहुत महादलित में जाके मुसहरी पट्टी में, हरिजन पट्टी में वो बाल कटवाने का काम करता था और बोरिंग लेके जाता था, गाड़ी पर से पानी से स्नान कराते थे। ऐसा नहीं कर सकते।
हाल ही में नीतीश सरकार ने बाल संरक्षण अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सवर्ण आयोग, मछुआरा आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन किया था। इसमें कई नेताओं के परिवार वाले और रिश्तेदारों को शामिल किया गया है। अलग अलग जगह जीतन राम मांझी के दामाद चिराग पासवान की बहनोई अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को सेट किया गया है। तेजस्वी इसी को लेकर आक्रामक होठ हैं। आरजेडी को परिवारवादी बताने वाले पीएम मोदी पर तीखे सवालों के शूल दाग रहे हैं। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।